And now fishermen in Maharashtra are currently facing severe distress due to the rising diesel prices, pushing their traditional occupation into deep crisis. Subsidized fuel is no longer sufficient, while global price hikes linked to the tensions in West Asia are worsening the situation. Fishermen say that operational costs have increased sharply. What was once an affordable fishing trip has now become too expensive, forcing many to avoid going out to sea altogether. This has directly impacted incomes, leaving thousands of families struggling to sustain their livelihoods. Fishermen have alleged that while relief measures were extended to those in Gujarat, no similar support has been provided to Maharashtra's fishing community, leading to growing resentment. Raising the issue, leader Jayesh Bhoyer has submitted a memorandum to State Fisheries Minister Nitish Rane, demanding immediate relief. Here's more in this ground report. Have a look. इस समय हम मुंबई के कब परेड में फिशरमैन कॉलोनी की जेट्टी पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बोट्स यहां पर पार्किंग करके रखी गई है। ये डेली फिशिंग करने वाली बोट्स है जो जाकर सुबह सुबह वापस लौटती है और जो बड़ी बोट्स है वो 3 दिन 4 दिन बाद यहां पर लौटती है। अब समस्या ये आ चुकी है कि जो लड़ाई चल रही है इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच में, तो यहाँ पर जो मछुआरों को जो डीजल मिलता है सब्सिडी के दामों में, वो अब लगभग मिलना बंद हो चुका है और डीजल के दामों में भी इजाफा उनके लिए यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर रोजी रोटी का संकट आ चुका है। मुंबई के मूल निवासी जो कोली लोग हैं, जो फिशरमैन लोग हैं, जो समंदर में जाकर 3-4 दिन रहकर यहाँ पर फिशिंग करते हैं और यहाँ पर आकर उसे बेचते हैं, उससे ही उनका गुजर बसर वहां पर चलता है। हम आपसे एक सीधी लैंग्वेज में बात करेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। लड़ाई से पहले क्या दाम में आपको डीजल मिलता था, अब क्या दाम में मिल रहा है? पहले कितनी सब्सिडी मिलती थी जो अब बंद होने जा रही है? हमको पहला जो आता था टैंकर, जो पहला सब्सिडी वाला जो डीजल आता था तो 91 से 40 का पैसे में आता था। और अभी जो हमने बोला हमारे सेल्स ऑफिसर को, तो वो बोला अभी रेट बढ़ा के आएगा और जो तुम्हारा सब्सिडी का है वो सब्सिडी मिलेगा नहीं, ऐसा बोलने उन लोग ने हमको बोला है। वैसा तो जितने भी पंप है ससुनटॉक में सब ने आना ही बंद किया, मतलब लाना ही बंद किया टैंकर, क्योंकि इतना रेट से कोई लेगा ही नहीं हमारे से, हमारे मछुआरे। क्योंकि पहले से ही मच्छी का जो पानी में मच्छी कम होते जा रहा है, इसके वजह से सब मुश्किल में। तो ये थे फिशरी के नेता, इनका ये कहना है कि जो डीजल उन्हें मिल रहा है वो फिलहाल जो पुराने दामों से अभी मिल रहा है, लेकिन नया जो डीजल आएगा वो उसके दाम बढ़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी लगभग यहाँ पर बंद हो चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो एक रोजगार का संकट इन फिशरी करने वाले यानी जो कोली है, जो मूल निवासी है मुंबई के, इनके रोजगार पर, इनके जीवन पर एक संकट कह सकते हैं वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है।